और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं बड़ी खबर का। आरबीआई 2000 रुपए के नोट वापस लेगी। 2000 के नोट का सर्कुलेशन दरअसल बंद होगा। हालांकि 2000 के मौजूदा नोट चलते रहेंगे, ये भी कहा जा रहा है। 30 सितंबर तक लोग बदलवा सकेंगे 2000 रुपए के नोट, हालांकि समय भी दिया गया है। तो 2000 रुपए के नोट आरबीआई वापस लेगी, फैसला आरबीआई की तरफ से। हालांकि काले धन के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया गया था। 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था, उसके बाद 2000 के नोट लाए गए थे। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि आरबीआई 2000 रुपए के नोट वापस लेगी, लेकिन लोगों को समय दिया गया है कि 30 सितंबर तक लोग 2000 रुपए के नोट बदलवा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये फैसला क्यों? दूसरा ये कि 2000 रुपए का जब नोट वापस लिया जा रहा है तो क्या आगे कोई अलग नोट लाया जाएगा? किस तरीके से आगे क्या और फैसला आरबीआई की तरफ से लिया जा सकता है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर अभी की आम लोगों के जीवन से जुड़ी खबर है, क्योंकि 2000 रुपए के नोट हर किसी के पास होते हैं। और अगर आपके पास भी है तो आप ये खबर जान लीजिए कि आरबीआई 2000 रुपए के नोट वापस लेगी 30 सितंबर तक। आपके पास 2000 रुपए के नोट है तो 30 सितंबर तक समय है। 30 सितंबर तक आप 2000 रुपए के नोट बदलवा सकते हैं बैंक जाकर। हालांकि मौजूदा हालात में अगर आपको ये लग रहा हो कि अभी से ही बंद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अभी आपके पास 2000 रुपए के नोट है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दुकान पर अगर कोई सामान आपको खरीदना है तो वो इस्तेमाल हो सकते हैं, वो बंद नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे दुकान पर और कोई आपसे कह दे कि नहीं ये तो बंद हो गया, ये नहीं चलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मौजूदा हालात में अभी 2000 रुपए के नोट चलते रहेंगे, लेकिन 30 सितंबर तक आप 2000 रुपए के नोट बदलवा लीजिए, क्योंकि 30 सितंबर तक समय दिया गया है। तो देखिए बड़ा फैसला। हालांकि मार्केट में इसको लेकर पहले भी चर्चा चल रही थी, लेकिन इंतजार ये किया जा रहा था कि क्या वाकई में ऐसा होने वाला है, क्योंकि भ्रामकता लोगों के बीच बहुत जल्दी फैल जाती है। जब 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हुए थे तब आपने देखा होगा कि बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई थी। नोटों को बदलवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई थी और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना भी पड़ा था। जिसको जरूरत थी वो भी परेशान हो रहा था और जिसको जरूरत नहीं थी वो भी बैंक के बाहर खड़ा हो गया था कि हम तो नोट बदलवाने के लिए खड़े हुए हैं। आपको बताएं कि काले धन के खिलाफ एक बड़ी स्ट्राइक उसे कहा गया था। लेकिन ये 2000 रुपए का नोट वापस लेने का फैसला आखिर क्यों, सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा। 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद होगा, आरबीआई ने यह फैसला ले लिया है। और लोगों से यह कहा भी जा रहा है कि आप परेशान मत होइए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 2000 रुपए के नोट अगर आपके पास हैं तो वो अमान्य नहीं होंगे, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था, आपको याद होगा। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे और इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नोट और 2000 रुपए का नोट जारी किया गया था। आरबीआई ने 2019 से 2000 के नोटों की छपाई ही बंद कर दी है। आपको ये बता दें, आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर तक इन नोटों को आप बदलते रहें। एक बार 20,000 रुपए के नोट ही बदले जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि एक बार में 20,000 रुपए के नोट ही बदले जाएंगे। ऐसा नहीं है जितनी आपके पास जितना पैसा हो आप पहुंच जाए कि हमें ये नोट बदलवाने हैं, ऐसा नहीं होगा। लिमिट भी सेट की गई है। ये बड़ी खबर अभी की। 2000 रुपए के नोट आरबीआई वापस लेगी। जब नोटों की छपाई ही बंद कर दी गई तो फिर नोट फिर आगे चलेगा कैसे? आर के आर्य अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। सर आपको भी पता चल गया होगा आरबीआई ने 2000 रुपए का नोट वापस लेने की बात कही है। हम जानना चाहेंगे और चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताइए इस फैसले के पीछे का कारण। वो ऐसा था कि जब ब्लैक मनी पे डाउट जा रहा था, वो ऐसा था कि 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे हायर डिनोमिनेशन के जी, क्योंकि वो ब्लैक मनी में ज्यादातर लोग इकट्ठे कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट को डाउट हो गया था जी कि 500 और 1000 के 16 लाख करोड़ के आसपास नोट जो थे उनका वो डीमोनेटाइजेशन किया था। ठीक है।
अब सवाल ये था कि अब ट्रांजैक्शन जो है, अब जब 1000 के आपने बंद कर दिए तो उसकी जगह 1000 की जगह 1000 तो चल नहीं सकता था। तो इसके दौरान उन्होंने फिर 2000 के नोटों को चलाया जी। अब 2000 नोट का जो नोट है उस पे काउंटर फिटिंग जो है ना बहुत ज्यादा हो रखी है, उसकी डुप्लीकेसी और फेक नोट जो है जी वो बहुत ज्यादा हो रही है। या तो उसकी प्रिंटिंग में कहीं खराबी है या उसको कॉपी करना आसान है जी। एक तो ये कारण है। दूसरा ये है कि उस टाइम जो थी सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन 16 लाख करोड़ थी, अब जो है 31 लाख करोड़ के आसपास है जी। जस्ट डबल हो गई। तो जिसमें 2000 के नोट शामिल हैं जी। तो अब लोगों को ये डाउट रहता है कि जब तुमने उस टाइम हमारे को इतनी परेशानियां की जी। और अब तो मनी लोगों के पास भरी पड़ी है, जबकि डिजिटाइजेशन भी हो चुका जी। अब लोग छोटी मोटी पेमेंट जो है वो तो पेटीएम वगैरह से करते हैं, परंतु आज भी जो बड़ी पेमेंट है उसका जो प्रवाह है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए सरकार ने डिसाइड किया कि जहां तो हम ब्लैक मनी को रोक रहे थे वहां तो ब्लैक मनी और बनी पड़ी है जी, बहुत ज्यादा बन गई है। तो वो गवर्नमेंट को वो गलती नहीं रिपीट करना चाहती कि हमने डीमोनेटाइजेशन किया था ब्लैक मनी को निकालने के चक्कर में। अब तो सर्कुलेशन मनी का 31 लाख करोड़ है जिसमें 500, अभी आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक क्या नाम है अर्पिता जो मुखर्जी थी, उसके यहाँ पे सारे गुलाबी नोट थे 50 करोड़ के। और जो केरला में भी, ये कर्नाटका में भी अभी एक एमएलए 8 करोड़ के साथ पकड़ा गया, वो भी सारे गुलाबी नोट थे। तो उसमें अब बदनामी सरकार की होने लग गई है कि तुमने तो ब्लैक मनी को और ही ज्यादा बढ़ावा दे दिया है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ही आरबीआई से कहा है कि हम नहीं चाहते कि ये 2000 के नोट सर्कुलेशन में रहें, आप इसको भले ही बैन कर दो जी। सर, तो ये सारी सर इसका जो मेन कारण आप मान रहे हैं, तमाम कारण आपने गिनाए हैं और मुख्य कारण आप मान रहे हैं कि ब्लैक मनी पर रोक लगाना, ब्लैक मनी पर पूरी तरीके से ब्लैक मनी को रोकना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जो अर्पिता मुखर्जी के यहाँ पे फ्लैट पे सारे नोट दिख रहे हैं, गुलाबी हैं कि नहीं है वो? और जो एमएलए कर्नाटका का पकड़ा गया 8 करोड़ के साथ, वो गुलाबी नोट है नहीं है, वो 100 या 500 के थोड़ी है। तो जो पब्लिक है वो, जिसमें 37 लोग लाइनों में मर गए थे, तो अब वो कहेंगे नहीं कि ये बीजेपी जो गवर्नमेंट है उस टाइम तो ब्लैक मनी निकाल रही थी, तो अभी तो ब्लैक मनी तो बिल्कुल सामने चमक ही रही है। तो और क्या कारण हो सकता है? यही कारण ही है। आपके नजरिए से जानना चाहेंगे बतौर अर्थशास्त्री, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? इसमें ये है कि अब हायर डिनोमिनेशन का नोट अगर लाना होगा तो 1000 ही लाना होगा। 2000 का नोट बेतुक्का था, उसको नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि उससे ब्लैक मनी इकट्ठी ज्यादा हो सकती है। जहां पर आप 500 की 4 ढेरियां बनाओगे, मान लो पैकेट बनाओगे, यहाँ 2000 में एक ही पैकेट बन जाएगा। तो ब्लैक मनी तो स्वतः पहचानी आसान हो रखी है, उसको इकट्ठा करना ठीक है। अब जब 4 पैकेट की जगह 1 पैकेट ही कोई बंदा, तो अर्थशास्त्री इसमें क्या करेगा? अब ब्लैक मनी से जो ट्रांजैक्शन होती है, बड़े बड़े जो आइटम खरीदे जाते हैं या रियल एस्टेट खरीदे जाते हैं, वो तो फिर कंट्री के अंदर नुकसान करते हैं ना। तो और अर्थशास्त्री होने के नाते और मैं क्या बताऊं, आप बताओ। ठीक है, आरके आर्य सर, मेरे सहयोगी विजेंद्र सोलंकी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करते हैं। सवाल आपसे सर ये है, क्योंकि अब 30 सितंबर के बाद देश के अंदर जो सबसे बड़ा नोट होगा वो 500 रुपए का नोट होगा सर, क्या इससे अर्थव्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा? अब जब गवर्नमेंट ने जितनी भी रजिस्ट्रेशन है रियल एस्टेट के और ये कर दी है, स्टैंप ड्यूटी के साथ आपको स्टैंप ड्यूटी देनी है, और लगभग जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें सर्कल रेट डिसाइड हो चुका हुआ है, तो गवर्नमेंट ये बिलीव करती है जो ट्रांजैक्शन है वो ज्यादातर शुद्ध हो चुकी होगी, बेनामी ट्रांजैक्शन बंद हो चुकी। नंबर 2 की ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट बिलीव करती है। अब होगा कितना नहीं होगा वो तो मैं नहीं जानता, परंतु इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई 2017 तक देश के अंदर जो सबसे बड़ा नोट था 1000 का नोट था, जिसको बंद कर दिया गया, उसकी जगह लेकर आए 2000 का नोट। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि ये कहा गया कि भाई इसके अंदर एक चिप है कि ज्यादा नोट एक जगह होंगे तो फिर सैटेलाइट से कनेक्शन होगा, सब बेकार की बातें हैं।
मैं ये कह रहा हूं सर कि 30 सितंबर के बाद देश का जो सबसे बड़ा नोट होगा वो 500 रुपए का होगा। क्या इससे अर्थव्यवस्था में कुछ असर पड़ेगा कि इतने बड़े देश का सबसे बड़ा नोट सिर्फ 500 का? सुनिए, नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है, अब आप ये देखिए कि कम से कम 141 बिलियन डॉलर की 141 बिलियन ट्रांजैक्शन जो है वो यूपीआई के माध्यम से हो रही हैं। ठीक है। तो इसलिए 500 का नोट भी रहने से कोई ऐसी दिक्कत लोगों को नहीं आएगी, क्योंकि दिक्कत तो किसी को, नीचे वाले लोगों को आती नहीं है। बड़े लोगों को ही ट्रांजैक्शन हैवी करनी होती है, जिनको 10-10 लाख के सोफा सेट खरीदने हैं या महंगी आइटम खरीदने हैं। एक और सवाल मेरा आपसे है भाई, आरबीआई ये कह रही है कि एक बार में आप सिर्फ 20,000 तक के नोट बदल सकेंगे, यानी कि सिर्फ 10 नोट को ही लेकर बदलवा सकते हैं। अब बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके पास कैश फ्लो होगा, वो कितनी बार जाएंगे फिर इस हिसाब से बैंक? सर तो वो तो फिर से वही ब्लैक मनी, जो पहले जो डाउट था कि 1,500 के नोट जब कन्वर्शन के लिए जाएंगे तो बैंक वाले देखेंगे कि इन्होंने इनकम टैक्स की कितनी रिटर्न फाइल की है, तो उसकी वजह से लोग डर जाएंगे। परंतु उनकी सबकी तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, 16 लाख करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। तो अब अभी भी गवर्नमेंट वही आपत्ति तो डालेगी, अब कष्ट तो वही आएगा ही। ठीक है आर्य जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अर्थशास्त्री एनडी माथुर जी भी जुड़ गए हैं। एनडी माथुर जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है सर, 2017 में जब 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब हम लोगों ने डिबेट की थी, और डिबेट ये की थी कि भाई क्या वाकई में इससे करप्शन रुकेगा, क्योंकि 1000 के नोट को बंद ये कह करते हुए किया गया था कि करप्शन का कैश फ्लो बहुत ज्यादा हो गया है बड़े नोट की वजह से। क्या इसको बंद करने के पीछे की यही वजह है? और अगर यही वजह है तो क्या जिस मकसद से 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया वो फेल हो गया? इनफैक्ट लगता है ऐसा है कि अब या तो गवर्नमेंट की तैयारी अच्छी है पहले की तुलना में, ये पता लगाने के लिए कि काला धन शायद अब 2000 के नोटों में ज्यादा जमा है लोगों के पास और ये निकल सके। और अगर पॉलिटिक्स में भी, ये चुनाव में भी इसका प्रयोग होता हो धन का, तो वो भी रुक सके। और अब डिजिटल इकोनॉमी इतनी हो गई है कि अब चाहे वो 500 का नोट छोटा हो चाहे 2000 का बड़ा हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अब आदत लोगों की जो कैश फ्लो की आदत है वो सब डिजिटल इकोनॉमी की उसमें ट्रांजैक्शन में बदल चुकी है जी। तो मैं समझता हूँ कि अब सरकार की ज्यादा अच्छी तैयारी होनी चाहिए और ये नोट जो है वो काला धन निकालने में सहायक हो सकते हैं। सर एक और सवाल, क्या इसका दूसरा मकसद ये हो सकता है कि भाई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को मैक्सिमम किया जाए, क्योंकि जो बैरियर लगाया गया वो बैरियर लगाया गया कि बस 20,000 तक के नोट बदल सकते हैं, यानी कि 10 नोट बदल सकते हैं। गरीब आदमी को तो दिक्कत है नहीं सर इससे, क्योंकि गरीब आदमी 10-2 के नोट शायद ही कोई रखता होगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं सोचता हूँ कि जितना ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शंस होंगे, सरकार की रेवेन्यू बढ़ती है उससे। जी आप देखिए कितनी रेवेन्यू, 2 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू जीएसटी से बढ़ी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से। तो मैं समझता हूँ कि जितने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होंगे, पेमेंट छोटे से छोटा पेमेंट भी अब जो है वो डिजिटल उस फॉर्म में होता है, तो उससे सरकार की रेवेन्यू बढ़ती है, सरकार से छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही मकसद है कि सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आए। इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं कि एक नोट जितना छोटा होता है उसको छापने में पैसे ज्यादा लगते हैं, या नोट जितना बड़ा होगा उस पर उतना कम पैसा खर्च होता है उसके कंपैरेटिवली। तो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग वो बचती है साथ में, और जो है वो पेपर भी सेव होता है साथ में जी। पेपर की भी सेविंग होती है, पेड़ नहीं है, पेड़ काटने पड़ते हैं पेपर के लिए, तो वो भी बचत जो है वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। सर आप ये कह रहे हैं कि गुलाबी रंग रास नहीं आया? गुलाबी शहर है तो जिसमें हम रह रहे हैं, तो गुलाबी रंग तो रास आना चाहिए, लेकिन 2000 रुपए का नोट शायद रास नहीं आया। अच्छा एक और सवाल आपसे, क्या वाकई में, क्योंकि इस नोट के लिए मुझे बहुत अच्छे से याद है कि किस तरीके का हाइप क्रिएट किया गया था कि भाई इसमें चिप है, जहां ज्यादा नोट इकट्ठे हो जाएंगे सैटेलाइट से पता चल जाएगा। अब ये सब तो बेकार की बातें थी जो उस वक्त की गई। हाइप तो खत्म हो गई, कह रहा हूं सर की बात कीजिए, हाइप इज गॉन, होप इज देयर। तो सर क्या इसके मार्केट के अंदर नकली नोटों की संख्या बढ़ गई थी? नकली तो नहीं, लेकिन लोगों ने शायद काला धन इसमें काफी इकट्ठा कर लिया है, ऐसा लगता है। गुलाबी धन कहते हैं सर, को निकालने के लिए या उसको कैच करने के लिए। और अब तैयारी भी लगती है सरकार की कि अब पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें
टैक्स दिया है या नहीं दिया है लोगों ने, जब उसको रिटर्न करने आएंगे। लेकिन सर एक समस्या इससे नहीं होगी, आपको नहीं लगता कि भाई काला धन पकड़ने के लिए, हालांकि मैं तो इसको अब गुलाबी धन कह रहा हूं क्योंकि गुलाबी नोट है, अब रहेगा नहीं, लेकिन जो भी है, क्योंकि 20,000 तक का बैरियर है, अब फिर वो तस्वीरें दिखाई नहीं देंगी कि इस नाले के अंदर 2,000 के नोट पड़े हुए हैं, उस नाले के अंदर 2,000 के नोट पड़े हुए हैं, क्योंकि जिसके लिए काला धन है वो उस काले धन के चक्कर में जेल तो नहीं जाएगा। नहीं, जेल तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि अब सरकार की तैयारी है और उससे सरकार का अगर नाले में पड़ा नजर आएगा तो सरकार का मकसद पूरा हो गया, यही तो चाहती है सरकार। जी अच्छा, एक और बताइए सर, क्योंकि भाई 2000 के जो नोट अभी छपे होंगे, जब उसको हम डिसकंटिन्यू करेंगे तो जाहिर है उतनी ही करेंसी को गवर्नमेंट और प्रिंट करेगी किसी और नोट के लिए। तो आपको क्या लग रहा है, प्राथमिकता 500 को नोट को दी जाएगी या 200 को नोट को दी जाएगी? नहीं है ना, अब तो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, प्रिंट करने की क्यों जरूरत है? नहीं करेगी ना, प्रिंट करने की कहाँ जरूरत है जब डिजिटल ट्रांजैक्शन है। जी चलिए ठीक है विजेंद्र, आप बने रहेगा हमारे साथ, और एनडी माथुर सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और हमारे साथ